शांति। आज शिव की जयंती है, महाशिवरात्रि। तो शिव जयंती यानी शिव का जन्म। तो अगर चाहे जन्म रात को ही हुआ हो किसी का भी, लेकिन तब भी उसे क्या कहते हैं, बर्थडे, है ना। लेकिन शिव के साथ ही रात्रि क्यों लगा हुआ है, शिव रात्रि? क्योंकि इस सृष्टि पर जब चारों ओर इस घनघोर कलयुगी दुनिया में, जहाँ चारों ओर अशांति, दुख, कलह, कलेश, दुराचार, अनाचार का बोलबाला होता है, तब परमात्मा पिता, निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस भारत की भूमि पर, इस धरा पर अवतरित होकर विश्व परिवर्तन का विशाल कार्य, सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए आत्माओं को सत्य गीता का ज्ञान देकर आत्माओं का शुद्धिकरण करते हैं, करवाते हैं। तो इस घनघोर रात्रि में जब ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर शिव परमात्मा दिव्य अवतरण लेते हैं और इस अवतरण से मनुष्य के जीवन के दुख, अशांति को सदा काल के लिए समाप्त कर देते हैं। तो परमात्मा को जन्म लेना होता है, यानी अवतरित होकर अज्ञानता के अंधेरे को समाप्त करना होता है। भगवान शिव हमें शिक्षाएं देते हैं कि तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। हमें हमारी सत्य स्वरूप की जागृति दिलाते हैं कि तुम ज्योति बिंदु स्वरूप हो, शरीर नहीं हो। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए यह शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। तुम अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, पुनर्जन्म में आते हो। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ विनाशी है। और शिव परमात्मा, शिव भगवान हमें अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ। मैं जन्म मृत्यु के चक्र से परे हूँ। मैं शरीरधारी नहीं बनता, मैं इस 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आता। मेरा गुणवाचक नाम ही शिव है, जिसका अर्थ ही है कल्याणकारी। तो शिव सदा ही कल्याणकारी है। जब जब इस धरा पर धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में भी हम पढ़ते आए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यही वह समय है जब घनघोर कलयुगी दुनिया में, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, रात्रि है विकारों की, तब शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। ब्रह्मा के तन से अवतरित होते हैं, फिर उनके माध्यम से सत्य गीता का ज्ञान और योग की शिक्षाओं से विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं। भगवान शिव ही हमें यह बताते हैं कि तुम सब आत्माएं आत्मिक रूप में भाई भाई हो, एक पिता परमात्मा की संतान हो। तुम्हारे शरीर को जन्म देने वाले लौकिक माता पिता हैं, पर तुम्हारे अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है। और उस आत्मा का पिता मैं परमात्मा शिव हूँ, जिसे पारलौकिक पिता परमात्मा परमात्मा भी कहा जाता है, जो परम धाम का निवासी है। यह मनुष्य सृष्टि केवल 5000 वर्ष का है, जिसका कि अंतिम समय चल रहा है। सृष्टि चक्र में सत और
त्रेता, वैकुंठ धाम, द्वापर और यह कली के 4 युग हैं। प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष है। अति के बाद अंत तो होना ही है। तीसरे विश्व युद्ध, परमाणु, प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, आग, सुनामी वो ग्रह युद्ध के द्वारा इस कलयुगी दुनिया का अंत, इस घनघोर अंधेरी दुनिया का अंत होगा, जिसके बाद फिर से सतयुग आना ही है। तो परमात्मा पिता शिव ही हमें बताते हैं कि अभी संगम युग चल रहा है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संगम युग कहा जाता है, जिसमें स्वयं भगवान इस भारत की धरा पर अवतरित होकर ज्ञान और योग से विश्व परिवर्तन का कार्य हम बच्चों के द्वारा करवा रहे हैं। विकारों से मुक्त हो दैवीय गुणों की पुनः धारणा करवा रहे हैं और सर्व के प्रति शुभकामना, शुभ भावना रखने की शिक्षा दे रहे हैं। दुआएं दो, दुआएं लो, किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख ना दो ना लो। भगवान शिव हमें मन मना भव का मंत्र दे रहे हैं। हे आत्माओं, अपने को आत्मा समझ अपने पिता परमात्मा निराकार शिव को याद करो और अपने घर परम धाम को याद करो, क्योंकि अब सभी को वापस अपने घर परम धाम लौटना है और आत्मा के पुराने कार्मिक हिसाब किताब, पाप कर्म को परमात्म याद व शारीरिक भोगना से खत्म करना है। तो कर्मों की श्रेष्ठ गति को समझ श्रेष्ठ कर्म ही करो, सत्य मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बहुत कड़ा है, जो कि करने वाले को स्वयं ही चुकता करना पड़ता है। इसलिए अपने सत्य स्वरूप को जानो, अपने देह और देह के भान को त्यागो जो कि सत्य नहीं है। विश्व परिवर्तन के इस कार्य में भगवान का मददगार बनो। अपना तन मन धन सब स्वाहा कर दो। इस प्रकार स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। आज सभी शिव रात्रि का त्योहार मना रहे हैं। यह एकमात्र त्योहार ही ऐसा त्योहार है जो पिता और बच्चों दोनों की जयंती है। परमात्मा पिता जो कि ज्ञान का सागर, स्नेह का सागर, सर्वशक्तिवान है, वो ये हमें गरीब से साहूकार बनाने वाला है, दुखों को हर कर सुखी करता, सुख करता बनाने वाला है, आत्मा को सिद्धि स्वरूप बनाने वाला। शिव बाबा को हम मंदिरों में जाकर क्या चढ़ाते हैं? आग का फूल चढ़ाते हैं, बेल पत्तर चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं और फल के नाम पर बेर चढ़ाते हैं, पानी मिश्रित दूध चढ़ाते हैं। लेकिन वो भोला बाबा फिर भी खुश हो जाता है, हम उसके बाद भी वह हमसे प्रसन्न हो जाता है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है जानते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारी भावना क्या है, मन के अंदर देखना। परमात्मा पिता हम सबकी भावना का भाड़ा देते हैं, भावना देखते हैं कि मन के अंदर देखते हैं कि क्या भावनाओं से, किस भावनाओं से जा रहे हैं, क्या सभी के लिए वो भावना श्रेष्ठ है। जब भावना शुद्ध है तो मंदिर में जाने का आनंद आएगा, शांति मिलेगी। नहीं तो मुख मंत्र उच्चारण करेगा और मन भटकता रहेगा। सबसे पहले जल अर्पण करते हैं, यानी अपना सब कुछ अर्पण करना, शुद्ध भावना अर्पण करना। आग के फूल चढ़ाते हैं, यानी अपने विकारों को परमात्मा को दे देते हैं। बेल पत्र चढ़ाना, मन की बलि चढ़ाते हैं। धतूरा चढ़ाना, बेर चढ़ाना, तो मैं और मेरा को खत्म कर देना। जब हमें स्वयं पर और शिव बाबा पर पूरा निश्चय है
तो अब यह स्थूल चीजें नहीं, सूक्ष्म चीजें अर्पित करो। हक के फूल नहीं, अपने विकार अर्पित करो। बेर नहीं, अपना वैर अर्पित करो। दूध नहीं, अपना पवित्र मन अर्पित करो। पानी नहीं, अपने चित्त को शांत करो। इतना भोला है वो बाबा, है ना। भोला बाबा कहते हैं हमारी कखपन हमसे ले लेते हैं और हमें श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, सर्वशक्तिवान बनाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं। भी देवी देवताओं के साथ देवताए नमा लगता है, लेकिन शिव के साथ परमात्माए नमा लगता है। ओम शिव परमात्माए नमा, परमात्माए नमा। हम प्यार से कहते हैं मीठे बाबा, भोले बाबा, शिव बाबा, प्यारे बाबा। तो ये 19th त्रिमूर्ति जयंती है। आज सभी परमात्मा पिता से, शिव बाबा से यही प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने मन की बलि चढ़ाएंगे। मैं और मेरा और इस देवभान को परमात्मा को अर्पित करेंगे। विश्व परिवर्तन के विशाल कार्य में भागीदार बनेंगे। भगवान शिव को पहचान कर, उनकी श्रीमत पर चलकर, ज्ञान और योग से अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर सतयुग में चलने का अपना पासपोर्ट क्लियर करेंगे। सदा याद रखेंगे कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर कुछ इस तरह से अभिव्यक्ति करते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा को, आत्मा की अभिव्यक्ति है परमात्मा के लिए। कहा है जब शिव बाबा की हो गई मैं, इस मुरली की दिन में खो गई मैं, इस दुनिया के भ्रम को जान गई और कौन हूं मैं पहचान गई। इच्छा मात्रम अविद्या में, अजर अमर अविनाशी में, एक निराकर बिंदु हूँ, शिव साजन की सजनी में। बाबा के अंग संग रहती हूँ, माशूक की आशिक बन गई हूँ। सुख के झूले में झूलती हूँ और ज्ञान योग से उड़ती मैं, जब शिव बाबा की हो गई मैं। कोई फिक्र नहीं, कोई बोझ नहीं, जीवन के अब कोई खोज नहीं। शिव ज्ञान की गंगा बहती है, सतयुग की रचना होती है। मैं शब्दों से निशब्द हुई, अब कर्मों से मुक्त हुई। मैं शिव दीवानी हो गई हूँ, इस मधुर मिलन में खो गई मैं। जब शिव बाबा की हो गई मैं, शिव मुरली की धुन में खो गई मैं, इस दुनिया के भ्रम को जान गई और कौन हूँ मैं पहचान गई। हम ढूंढते फिरते ही रहते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं कहीं। मन को समर्पित करते ही नहीं और राज समझ आता ही नहीं। मैं किसकी हूँ, मैं किसकी हूँ ये जान गई, दिव्य दृष्टि को पहचान गई। शिव की प्यारी हो गई मैं, बेहद का वर्षा पा गई मैं। जब शिव बाबा की हो गई मैं, शिव मुरली की धुन में खो गई मैं, इस दुनिया के भ्रम को जान गई और कौन हूँ मैं पहचान गई। ओम शांति। थैंक यू बाबा।